तो देखिए हमारे पास आरओ प्यूरीफायर है और इसके कनेक्शन कैसे किए जाते हैं, फिल्टरों के कनेक्शन कैसे करते हैं, प्लस इसमें क्या क्या पार्ट लगता है, इसके बारे में मैं आपको पार्ट टू पार्ट बताऊंगा। यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि बहुत सारे इसमें लगने वाले फिल्टर हैं। इन फिल्टरों को क्या कहा जाता है, इनके नाम भी मैं A to Z आपको बताऊंगा, प्लस कौन कौन से पार्ट लगाए जाते हैं इलेक्ट्रिक, इसके बारे में भी मैं आपको समझाऊंगा। तो ये जो दिख रही है, ये जो आपको बॉल दिख रही है, इसको कहा जाता है सोनेट बॉल। सोनेट बॉल में क्या होता है, एक इसमें प्लस और एक इसको माइनस की जरूरत पड़ती है। जब प्लस और माइनस इसको मिलता है तो स्नेट बॉल की जो मैग्नेट फील्ड बनती है ऊपर खिंच जाती है और पानी यहाँ से इन होके आउट होना चालू हो जाता है। और जब इसमें प्लस और माइनस कोई भी करंट नहीं मिलता है तो ये बैठ जाती है और पानी आउट नहीं होता। तो इसका काम है पानी को आगे पहुंचाना जब करंट हो और ना पहुंचाना। तो ये स्नेट बॉल हो गई। इसके बाद देखते हैं कि ये हमारे पास वोल्ट के लिए 24 वोल्ट का क्या है, हमारे पास अडॉप्टर है। इस अडॉप्टर का काम है, ये जो बूस्टर मोटर है हमारी, बूस्टर मोटर को करंट देना। तो ये 24 वोल्ट का अडॉप्टर लगता है इसमें, प्लस ये मोटर है 24 वोल्ट की हमारी बूस्टर पंप होता है। तो यहाँ इलेक्ट्रिक पार्ट में बात किया जाए तो आपको ये अडॉप्टर मिलेगा 24 वोल्ट का, प्लस आपको ये बूस्टर पंप मिलेगा जो 24 वोल्ट का होगा, और सोनेट बॉल मिलेगी, ये भी आपकी 24 वोल्ट की सोनेट बॉल आपकी होती है। ठीक है, 24 वोल्ट डीसी में ये भी चलती है। तो ये सोनेट बॉल हो गई। यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे एक आपको डोर स्विच मिलती है। जब आपका पानी भर जाता है तो यहाँ से ये बंद और चालू, जब ये ऊपर उठ जाती है तो स्विच को बंद कर देती है, और जब नीचे रहा था तो ऑन रहता है। ये सारी चीजें हैं। अब इसके बारे में हम कनेक्शन करने की बातें करें तो कैसे कनेक्शन किए जाते हैं इसके बारे में हम समझेंगे। तो जो ये हमारा है ये टैंक कहलाता है जहाँ पानी भरता रहता है, और ये ऊपर होता है जहाँ पर फिल्टर है। यहाँ पे आप देखते हैं कि ये हमारा बूस्टर पंप है। बूस्टर पंप को प्लस और माइनस दोनों की जरूरत पड़ती है क्योंकि ये डीसी सप्लाई से चलता है। अब सबसे पहले फिल्टरों की बात करें तो यहाँ से देखिएगा आप, ये देखिए यहाँ पे एक इन और आउट पॉइंट है। जो भी आपका टंकी से नल आ रहा है वो आके कहाँ पे, यहाँ पे एडजस्ट लग जाएगा, और दूसरा पाइप जो होगा यहाँ से आउट वाला जो भी गंदा पानी निकलेगा, नीचे वाले से वेस्ट पानी और ऊपर वाले से पानी इन होगा। अब इसके कनेक्शन बात किए जाए कि कनेक्शन कैसे किए जाते हैं तो A to Z हम कनेक्शन, यहाँ पे ये जो बॉल आपको दिख रही है, ये जो बॉल है ये कौन सी बॉल आपका कहलाएगी, ये बॉल जो TDS मीटर बॉल है। क्या है, TDS, जो TDS को सेट करती है कितना गंदा पानी आपको मीठे पानी में मिला रहा है। तो ये TDS बॉल होगी। इतनी चीजें हैं। अब इसके बाद हम लगाना समझते हैं। तो देखिए मेरे पास ये फिल्टर है, जैसे कि एक ये फिल्टर है। तो ये जो फिल्टर आपको दिख रहा है ये आपको फिल्टर है सॉल्ट फिल्टर, यानी ये रेत का फिल्टर है। तो सबसे पहले जो हम फिल्टर लगाते हैं वो किसका फिल्टर लगाएंगे, रेत वाला फिल्टर लगाएंगे। तो हम यहाँ पे लेते हैं और इसको रेत वाले फिल्टर को यहाँ पे ज्वाइन कर ले, तो ऐसे ये अटैच हो गया फिल्टर। कोई दिक्कत, एक पाइप लेते हैं, पाइप हम लेते थे, ये देखिए पाइप लिए और ये यहाँ से दिख रहा है तो इस पाइप को यहाँ पे जोड़ देते हैं। ये स्विच को जोड़े और कहाँ पे जोड़ना है, इस वाले में, इन वाले पॉइंट में इसको जोड़ देते हैं। अब आपका जो पानी यहाँ से इन होगा, जो आपका पानी कहाँ से, यहाँ से इन होगा, नल से जो इन होगा तो यहाँ से पानी इन हुआ और कहाँ आ गया, फिल्टर में आ गया। किसमें आ गया, रेत का फिल्टर। कौन सा फिल्टर, यहाँ पे देखेंगे एरो बना हुआ कि फ्लो यहाँ को जाना है। ठीक है, जब ये फिल्टर के लगने के बाद अगला आपको फिल्टर लगाना है तो हम इसके बाद जो फिल्टर लगाते हैं उसको कहा जाता है कार्बन फिल्टर। तो ये मेरे हाथ में जो फिल्टर है इसको कहा जाता है कार्बन फिल्टर, यानी कोयले का फिल्टर। कौन सा है, इसके अंदर चारकोल भरा हुआ है, तो ये फिल्टर जो कहलाएगा कार्बन फिल्टर कहलाता है। इसके बाद जो अगला फिल्टर ज्वाइन करेंगे उसको कहाँ करेंगे हम, चार्जर। तो देखते हो ऐसा फ्लो आएगा तो हम इसको यहाँ पे लगा देंगे। कहाँ पे लगा देते हैं, इसको यहाँ पे ज्वाइन करते हैं और इन दोनों को अटैच कर, ये हो गया अटैच। ये अटैच होने के बाद इसको हमने फिल्टर को ये लगा दिया। हमारे कौन कौन से दो फिल्टर लग चुके हैं, सॉल्ट और कार्बन। सॉल्ट फिल्टर लग गया। तो अब पानी कहाँ से, यहाँ से हमारा पानी इन हुआ, इन होते हुए इस फिल्टर को आया सॉल्ट को, और सॉल्ट से निकला पानी, और पानी निकल के कहाँ आ गया, कार्बन के इस वाले हिस्से में। यहाँ तक किसी को दिक्कत है, नो सर, कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद अगला जो आइटम हम लगाते हैं तो ये देखिए हमारी बॉल है, इस बॉल को हम यहाँ पे कस, यहाँ स्क्रू से यहाँ पे कस जाएगी। ठीक है, इस बॉल में दो सिरे होंगे, एक ये और एक ये सिरे हैं। ठीक है, अब यहाँ से हम एक पाइप जो हमारा ये वाला पाइप है कहाँ लगाएंगे, इसमें ज्वाइंट कर देंगे। तो हम एक छोट पाइप लेते हैं, पुश कर दूं। तो देखिए यहाँ से हमारा ये फिल्टर हुआ, इस फिल्टर को यहाँ पे हम लगा देते हैं, और लगाने के बाद जो हमारी ये सोनेटॉन, इसमें एक में हम इन वाले हिस्से में इसको भी ज्वाइंट कर देते हैं। तो यहाँ से हमारा पानी इन होगा, ये लग गया, और इसके बाद ये वाला हुआ। अब ये जो हमारा बूस्टर पंप के लिए जो
इन वाला पॉइंट है, उसको इसमें किस में लगा देंगे, बूस्टर पंप के एक पॉइंट में ये लगा दिए। तो यहाँ तक हमारा कहाँ तक सप्लाई हो चुकी है, बूस्टर पंप तक सप्लाई प्रॉपर। किसी को दिक्कत तो क्या हुआ, यहाँ से सप्लाई आई, किसको गई, रेत वाले फिल्टर से निकल के कार्बन फिल्टर, कार्बन से निकल के किसको आ गई, हमारी सोनेट वॉल्व से निकल के बूस्टर पंप। अब बूस्टर पंप का ये वाला हिस्सा बचा, तो यहाँ पे हमारे पास जो दूसरा कहलाता है, इसको कहा जाता है मेम्ब्रेन। यही जो होती है ये काम करती है। इसको देखेंगे, मेम्ब्रेन में दो पॉइंट बने रहते हैं, गंदे पानी के लिए और एक साफ पानी के लिए। कैसे चेक करते हैं, तो सबसे पहले मेम्ब्रेन को हम खोल लेते हैं। ये देखिए, फिल्टरों में मेम्ब्रेन बस के जो होता है फिल्टर, उसको खोल सकते हैं। तो ये देखेंगे आपको यहाँ पे जो दिख रही है ये मेम्ब्रेन है। इस मेम्ब्रेन को जब निकालना होता है तो इस टाइप से हमने लिया, ये देखिए ये क्या है, ये कहलाती मेम्ब्रेन। यही मेम्ब्रेन होती है जो फिल्टर करती है। ये टीडीएस से आती है, कितने 80 टीडीएस 100 टीडीएस, जितने भी टीडीएस की होगी उतनी प्रॉपर मेम्ब्रेन होती है। तो यहाँ पे मेम्ब्रेन को लगाने, आप देखोगे इसमें देखोगे कि एक होल बिल्कुल वो सामने है और एक होल ये बाजू से है। ये वाला बाजू वाला होल दिख रहा है, ये बाजू का, और बिल्कुल एक छेद से ही होल होगा। जो छेद वाला होल होगा वो साफ पानी वाला छेद होगा, और जो बिल्कुल सामने वाला छेद होगा ये वाला, ये किसके लिए है, आपका गंदा पानी। तो देखिएगा जो छेद में, तो यहाँ से देखे कि ये वाला जो ये दिख रहा है ये गंदा पानी का है। किसका है, ये गंदे पानी का। कोई दिक्कत नहीं सर। चल पुश कर दे, हो गई। तो देखो ये मेम्ब्रेन को लगाना, ये हमारी मेम्ब्रेन है। तो देखिए मेम्ब्रेन का ये हिस्सा और ये वाला हिस्सा, तो ये जो रबड़ वाला हिस्सा, तो इसको ये कीजिए, ऐसे लगा, और इसको हल्का सा क्या कर दोगे, पुश कर दोगे, ऐसे रखोगे और इसको पुश कर दोगे। ये हो गया पुश, ये पुश हो गया, अंदर चला गया। ये जाने के बाद क्या करोगे, इसका जो कवर है, ढक्कन है, इसको ये रबड़ को लगा दोगे क्योंकि लीकेज ना हो पानी। इसको क्या कर दोगे, प्रॉपर तरीके से कर दोगे। मेम्ब्रेन लगाना समझ गए। यही पार्ट सबसे ज्यादा चेंज होता है। यही मेम्ब्रेन खराब होने के बाद पानी आपका शुद्ध नहीं आता है। ठीक है, तो ये मेम्ब्रेन है। इसको मेम्ब्रेन को ये लिए, उसके बाद क्या करते हैं, ये लेने के बाद क्या कर दिए हमने, यहाँ पे मेम्ब्रेन को लगा दिए। क्या कर दिए, मेम्ब्रेन लग गई। अब जो हमारा पंप से ये आ रहा था ना, ये पानी पंप से आ रहा था, यहाँ पे क्या करेंगे, टी लगाएंगे। क्या लगाएंगे, टी लगाएंगे। तो इस टाइप से ये क्या होगी, टी होगी हमारी। ये देखिए ये टी है। ये टी को क्या करते हैं, यहाँ पे ऐसे ज्वाइंट कर देते हैं, और एक को किस में लगा देते हैं हम, मेम्ब्रेन में जाके इसको फिट कर दिए। ये देखिए, कोई दिक्कत आपको यहाँ तक, तो यहाँ पर एक निकला मेम्ब्रेन। ये वाला जो पॉइंट होगा, यहाँ से गंदा पानी जो ये होगा, यहाँ से हम निकालते हैं पाइप, और कहाँ पे लग गई हमारी, ये से चली जाएगी। ये देखिए टीडीएस के लिए है, जो गंदा पानी मिलाने के लिए उसमें जाती है। तो ये पानी, और ये रोक के रखिए, ये जैसे खोलोगे बढ़ता जाएगा पानी। यहाँ तक आपका लग गया ये फिल्टर। अब क्या हुआ, बूस्टर पंप ने पानी यहाँ तक दिया, तो यहाँ से निकला, और इसके सामने कौन सा पॉइंट है, ये वाला पॉइंट। कौन सा पॉइंट दिखा, ये वाला पॉइंट दिखा। इसको भी हम खोल लेते हैं। ये देखिए, अब यहाँ से गंदा, अब ये वाला पानी है, यहाँ से एक हम जोड़ लेते हैं। उसके बाद क्या करते हैं हम, सबसे पहले ये दिख रहा था आपको, इसके नीचे वाले पॉइंट में भी इसको लगा लेते हैं, और यहाँ पे ये दिख रही है कि इसको भी हमने यहाँ पे ज्वाइंट कर लिया। ये ज्वाइंट हो गई, कोई दिक्कत। अब क्या हुआ, गंदा पानी जितना मिलाना, ये सुस से जितना आप खोलते जाओगे उतना क्या होगा, ये देखो इतने में कम गंदा पानी, एक एक बूंद मिलेगा। ऐसा जितना खोलते जाएंगे उतना तेजी से गंदा पानी मिलता है। तो हमारा कहाँ तक आ गया, यहाँ तक आ गया, और ये आ गया। इसके बाद ये वाला जो हमारा ये वाला है, ये किसके लिए, गंदे पानी के लिए है। इसमें क्या लग जाएगी, फ्लो वॉल्व लग जाएगी। क्या लग जाएगी, फ्लो वॉल्व, जो तेजी से, अगर फ्लो वॉल्व नहीं लगाते हो तो साफ पानी नहीं आएगा, क्योंकि वो प्रेशर से दबाव रखती है। ठीक है, इतनी छोटी सी स्प्रे रहती है। ठीक है, उसको कहाँ, गंदे पानी का आपने यहाँ पे इस स्विच में लगा दिया, तो गंदा पानी क्या हो गया, यहाँ से बाहर निकलना चालू हो गया। तो इसको यहाँ निकालो, और यहाँ से निकल के गंदा पानी यहाँ तक कंप्लीट। अब ये हमारा शुद्ध पानी यहाँ से निकल रहा था, गंदा पानी की स्विच को हम अभी ये रख दिए, ये निकलने लगा कैसे भी। अब यहाँ पे क्या आ रहा, बूंद बूंद हमारा साफ पानी आ रहा। अब साफ पानी जब आएगा तो यहाँ पे हम दूसरे आइटम लगाएंगे, और प्लस इसको मिलाने के लिए इसको कहाँ दे दिया हमने, ये मीठे पानी को ये जोड़ दिए। ये जुड़ गया। अब ये जंक्शन हो गया, यहाँ से मीठा पानी और जितना आपको गंदा पानी मिलाना, दोनों मिलते हुए यहाँ से निकल जाएंगे। तो टीडीएस क्या हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से मेम्ब्रेन क्या करेगी, बिल्कुल साफ पानी भेजी।
और यहाँ से थोड़ा सा गंदा मिला तो आपका काम हो गया। इसके बाद अगला जो फिल्टर होता है, अब इसके बाद आप लगा सकते हो कार्बन फिल्टर, लगा सकते हो यूवी लाइट लगा सकते हो। तो हमारी जो ये यूवी लाइट है, ये यूवी लाइट को कहां पे लगा दिया हमने, इसको ये लगा दिए। तो ये अब फिल्टर का जो ये पानी था गंदा और साफ पानी किससे गया, यूवी लाइट। यूवी लाइट ने क्या किया, जितने भी इसमें कीड़े मकोड़े थे, जम्स थे, उसको क्या कर दिया, बिल्कुल कंप्लीट मार दिया। तो हमारे जितने भी जम्स थे उसको मारने के बाद इसको हमने कहाँ लगा दिया, ये लग गया, ये आ गया। अब ये लगने के बाद इसका ये सिरा कौन सा है, ये वाला। तो इसमें क्या आ गया, यूएफ में आ गया, जो पानी को और क्लियर करेगा। तो यूएफ में आने के बाद आप इसको एक छोटी सी ये लगाइए और इसको ये अंदर इसको डाल दीजिए, ये हो गया कंप्लीट। ये है आरओ को फिटिंग का अब पूरे फिल्टर। इसके आगे आप चाहिए तो इसके पहले आप कार्बन फिल्टर भी ज्वाइन कर सकते हैं, मिनरल यानी पत्थर वाला फिल्टर भी ज्वाइन करते हैं, जो भी आपको ज्वाइन करना और कर सकते हो। लेकिन ओरिजिनलिटी में इतना फिल्टर ये काम करता है। अब क्या होगा, जितना भी पानी यहाँ से होगा, इससे छनते छनते कहाँ आएगा, मेम्ब्रेन से, मेम्ब्रेन साफ करेगी या मेम्ब्रेन से मीठा पानी यहाँ आएगा, यहाँ से जम्स मारेगा यूवी लाइट में, और ये होते इसमें आएगा, और यहाँ से पानी कहाँ, नीचे आपके टैंक में आता रहेगा। ये है प्रॉपर तरीके से एक आरओ का सिस्टम। किस टाइप से सिस्टम काम करता है। अब क्या होता है, मेम्ब्रेन खराब हो जाती है, इसका मेम्ब्रेन के छानने का समय रहता है 4000 लीटर 5000 लीटर के बाद मेम्ब्रेन ये खराब हो जाती है। ये जैसे ये बुझ गई मेम्ब्रेन तो पानी निकलना बंद हो जाता है, तो जिससे पानी बिल्कुल खारा आना चालू हो जाता है। तो मेम्ब्रेन खराब है, आप मेम्ब्रेन को चेंज, लेकिन हम मेम्ब्रेन को अकेले इतना चेंज करके सॉल्ट फिल्टर, ये फिल्टर और मेम्ब्रेन तीनों चीजों को चेंज कर। तो हमेशा जब आरओ में आप चेंज करो, मेम्ब्रेन चेंज होगी और ये सॉल्ट और ये तीन चीजें चेंज होती हैं। प्लस जो इसके पास में फ्लो बॉल लगी रहती है, फ्लो बॉल रहेगी, वो चेंज हो जाएगी। इतनी चीजें चेंजिंग के लिए, अगर ये खराब हो जाएगी तो पानी आगे नहीं आएगा, तो इसको चेक कर लो। बाकी चीजें इतना है, ये है इसके एरर। ओके, चलो।